वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर मार्केट से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर रवि सिंह। ही इज़ चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राइट, निफ्टी को देखते हुए क्या लगता है आपको? 24,444 का लेवल है, आज इसी दायरे के बीच सुबह से ही घूम रहा है। आज सुबह थोड़े बहुत फ्लैट ओपनिंग के बाद गिरावट शुरू हुई थी और गिरावट के उसी बॉटम लाइन के आसपास ही कामकाज कर रहा है। अगर आप चार्ट भी देखें तो ज़्यादा कुछ गतिविधि है नहीं। क्या लगता है यहाँ से कहाँ? बिल्कुल आपने सही कहा मैम, और मैं सच बताऊं तो इस समय आज का दिन जो है वो एक्सपायरी वालों के लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आपको थीटा डीके यानी कि टाइम वैल्यू का प्रीमियम आज आपको अच्छा मिल सकता है। चाहे जो लोग एट द मनी जिन्होंने शॉर्ट किया हो, या फिर आउट ऑफ द मनी जिन्होंने शॉर्ट किया है, या फिर ये कहेंगे जिन्होंने पुट बाइंग करी है। फिलहाल निफ्टी की रेंज जो है वो चार्ट अगर आप समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,420 और 380, 24,380 और 420, ये इंट्राडे के आज के सपोर्ट हैं। रेजिस्टेंस साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगी। उसके पीछे जो फंडामेंटल रीजन है वो आपको नजर ही आ रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच में अब दोनों एक दूसरे से बात करके ये मांग रहे हैं कि तुम मुझे पैसे दो, तुम मुझे पैसे दो। तो ये चीजों पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, और वो इक्विटी मार्केट को कहीं ना कहीं से डर में आगे लेकर जाएगा। आज एक्सपायरी इसलिए होल्ड है, आने वाले 2 से 3 दिन और वीकनेस निफ्टी के ले जा सकते हैं, और लेवल्स 24,250 तक आते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज की क्लोजिंग पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कैश ने जो क्लोजिंग के हाल बेहाल कर रखे हैं। सो व्हाट शुड वन एक्सपेक्ट एट क्लोजिंग टुडे? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए क्लोजिंग तभी इसीलिए आपको ना जो एट द मनी यानी कि 24,500 उसका प्रीमियम जो है वो अभी भी 100 रुपए इसीलिए मिल रहा है क्योंकि क्लोजिंग के तो मजे ही मजे हैं। वो पॉजिटिव ही आपको दिखने वाली है, और कहीं ना कहीं से ऊपरी लेवल पे वापस से 24,480 के पास होने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद उस क्लोजिंग को समझिए और उसका उसका थीटा डीके अच्छे से लीजिए। जी, चार्ट्स का क्या हाल है पोस्ट दिस कैश? आपके चार्ट्स में रेंज बाउंड मूवमेंट एंड देन स्पाइक, रेंज बाउंड मूवमेंट एंड देन स्पाइक, चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? इसको मैम हम लोग स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, और इसको हम लोग नल हाइपोथेसिस के थ्रू दूर कर लेते हैं। दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड नेम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सिंपल वे में ये कहें कि उस कैंडल को इग्नोर कर देते हैं। चलिए, सवाल जो आपका सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो हैं वो है कमलेश जी। कमलेश जी पूछते हैं, रवि सर, भारत फोर्ज है उनके पास 2150 के लेवल पे उन्होंने खरीदारी की है। कर्लोस्कर ऑयल है 2300 की खरीदारी है। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। गिरावट पे किन लेवल पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक इनके अच्छे हैं, और दोनों पे अगर आप एकुमुलेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा 1950 के आसपास या 1880 के आसपास, यानी 1900 से 1950 के बीच में आप भारत फोर्ज को ऐड कर लीजिए। बढ़िया स्टॉक है, कोई यहाँ पर पैनिक नहीं है। दूसरा एमएनएम की बात करें तो देखिए वैसे एमएनएम का लॉन्ग टर्म टारगेट 3800 का है, और करंट लेवल पर ऐड किया जा सकता है। मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स को आप कंटिन्यू रखिए। ओके, अगला सवाल जो है वो आरती जैन का है। आरती जी पूछती है, संवर्धना मदरसन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं, और विल इट कम डाउन एंड देन आई शुड बाय? इसका टारगेट क्या हो सकता है? कहती हैं क्या इस स्टॉक को इन्हीं लेवल्स के आसपास खरीद लेना चाहिए या फिर करेक्शन का इंतजार करें उसके बाद खरीदे, और अगर खरीदे तो टारगेट्स क्या हो सकते हैं आई थिंक मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए मिड टू लॉन्ग टर्म पे तो टारगेट वैसे अच्छे आपको नजर आएंगे। लगभग 180 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बेस्ट बाय लेवल 165 के आसपास बनता है या 162 के आसपास बनता है। लेकिन अभी इस समय नो ट्रेड जोन पर है, बिल्कुल यहाँ पर अभी एडिशन मत करिए। लेट होप सम करेक्शन, अगर करेक्शन आ जाए आपको करीब 3% के आसपास, तो आपको ऐड करने के लिए अच्छा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने क्वेरी पूछी है, बिल्कुल बने रहिए, कोई पैनिक नहीं है, स्टॉक अच्छा है। ओके, लीला बेन का सवाल है। वो पूछते हैं, कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन टाटा स्टील एंड वेदांता आयरन एंड स्टील? व्हाट कैन बी द एंट्री पॉइंट एंड टारगेट? एब्सोल्युटली करंट मार्केट प्राइस पर दोनों में एंट्री कर लीजिए, बिकॉज कल ही मैंने टाटा स्टील के टारगेट 220 के दिए हैं, और साथ ही आयरन स्टील की जो बात करें
तो उसमें भी आपको टारगेट जो है वो ऊपर साइड से 55 रुपए के आसपास है। दोनों करंट लेवल पर ऐड करिए, कोई पैनिक नहीं है, कोई डिप मिलता है, करेक्शन मिलता है तो भी आप ऐड करके चल सकते हैं। रिस्क कम, रिवॉर्ड ज्यादा है। वेदांता आयरन स्टील में आज अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का और 38.81 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो रवि सर की राय है कि आप इस स्टॉक को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज तो नहीं खरीद पाएंगे, बाय फ्रीज लगा हुआ है, लेकिन ऑर्डर डाल सकते हैं फॉर एक्यूमुलेटिंग एट दीज लेवल्स। अगला सवाल जो है वो है ज्योति कुमारी का। ज्योति कुमारी जी पूछती हैं, उनके पास जमुना ऑटो है 133 के प्राइस पर खरीदा है और केडी ग्रीन इंडस्ट्रीज है जो 55 रुपए के भाव पे खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, पहले स्टॉक की अगर मैं चर्चा करूं तो इस समय जो लेवल्स चल रहे हैं वो जमुना ऑटो के काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। 120, 125 मेरे हिसाब से जरूर एक्यूमुलेट करिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं। 2-2.5% की करेक्शन आपके लिए अच्छे संकेत है। टारगेट 145 से 155 का है, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चलिए। जहां तक केडी ग्रीन की बात करें, नो ट्रेड जोन पर है, वेट फॉर सम फ्यू मोर वीक्स। हाँ, एवरेज नहीं करिएगा, स्टॉप लॉस 47 का डाल के रखिए, उसके नीचे जाता है तो ग्रीन से ग्रीन छिन जाएगा। ग्रीन से ग्रीन छिन जाएगा। चलिए, अगला सवाल जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक पे है। वो कहती हैं कि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक जो है निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएगी इन द मंथ ऑफ सितंबर, विप्रो को रिप्लेस करके। इस स्टॉक में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए मैम, अगर मीडिया, इंस्टा और टीवी को देखेंगे तो आपको ये स्टोरी ऐसे पेश की जाएगी जैसे लगे कि आपको बीएससी अब 4000 वापस आने वाला है। बट वेट, एक बार रुकिए, सोचिए, जल्दी 3200 के लेवल आ सकते हैं। कोई यहाँ पर अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे। इस स्टोरी पे उतना दम नहीं है कि ये 4000 के लेवल्स पर ले जा सके। डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस, वेट फॉर सम मोर करेक्शन टिल 3200। ओके। वनीता जैन का सवाल है। वो पूछती हैं, हाय सर, मेरे पास कैन आई मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन कैनरा बैंक? आई हैव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, व्हाट कैन बी द एंट्री पॉइंट एंड टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म? ट्रेडिंग करना चाहती है। नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं मैम। कैनरा बैंक इज इन वेरी स्ट्रांग हैंड। 130 के पास चल रहा है, 125 अगर मिलता तो शायद और बढ़िया होता, लेकिन 130 से 155, 160 की दूरी तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। रिटर्न वाइज देखें तो 20% से ऊपर के रिटर्न बनते हैं। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 110, डेफिनेटली यू शुड ऐड। पर ये शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रही हैं, बहुत ट्रेडिंग करना चाहती हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में भी अगर लेंगी तो 2 वीक के लिए होल्ड करके रखिए। 138, 140 के आसपास तक जाने के चांसेस हैं। ओके। अथर्व बनर्जी का सवाल है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है उनके पास, नहीं उसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं और उसके टारगेट्स, प्राइस लेवल्स कहाँ पे एंट्री करें और टारगेट भी पूछ रहे हैं आपसे। दूसरा, उनके पास LTTS है 3711 में, क्या इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, ये आपसे पूछ रही हैं। दूसरा स्टॉक उनके पास है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 310 के भाव पे लिया है, पूछते हैं इसमें एवरेज कर सकते हैं या नहीं। आप कंफ्यूज हो गए? नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पहले कौन से में ब्रेकआउट की चूंकि बात मैं पहले करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि LTTS स्टॉक जो है वो इस हिसाब से होता है कि इसमें ब्रेकआउट के बहुत से मोशन संकेत दिखाई देते हैं। देखिए, अगर ब्रेकआउट आ भी गया तो करंट लेवल से बढ़ते हुए ये 4000 तक जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इन लेवल्स पर अग्रेसिव ऐड कर लें। आप चाहे तो वेट भी कर सकती हैं और चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन 20-25% का ही सिर्फ कदम आपको रखना होगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो ब्रेकआउट है वो इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा करेक्शन के संकेत बन रहे हैं। आप बेटर प्राइस यहाँ से डिजर्व कर सकते हैं बाय के लिए। बट हाँ, टारगेट मैं फिर से बोल रहा हूँ, टारगेट 4200 के ही है लॉन्ग टर्म पर, 6 महीने से 8 महीने में। लेकिन इनके पास पड़ा भी हुआ है 3711 के लेवल का। 3711 का है तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और 50-100 रुपए में ऐसा कुछ खास मूव आने वाला नहीं है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट ऐड एट करंट मार्केट प्राइस। इफ यू वांट टू ऐड, वेट फॉर द 3500 लेवल, लेकिन पैनिक नहीं है इसलिए निकलिएगा नहीं। दूसरा, SCI नो ट्रेड जोन पर चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि शायद इन लेवल्स पर इसमें कुछ खास जान नहीं दिखाई दे रही। वेट फॉर 280 लेवल्स, 280 के आसपास आएगा तो जरूर शायद बाय की एक्यूमुलेशन करता हुआ नजर आएगा। तब तक वेट एंड वॉच,
दूर से बैठ के दूरदर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ज़्यादा छूने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होता रहेगा। जहां तक तीसरी स्टॉक की बात करें, तीसरा स्टॉक आपका नो ट्रेड जोन पर है तो होल्ड रखिए, एवरेज नहीं करना, ऐड नहीं करना, ना ही यहाँ पर आपको पोजीशन बढ़ानी है। जस्ट वेट एंड वॉच, 2 हफ्ते बाद वापस से मैम को तंग करिएगा, फिर पूछ लीजिएगा। आपने दूरदर्शन का नाम लिया रवि सर, दूरदर्शन का कौन सा सीरियल आपका फेवरेट सीरियल था बचपन में? मैम, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं कृषि दर्शन ही कहूंगा। नहीं नहीं, उसे उसे हम सब देखते नहीं थे, आई थिंक याद करना पड़ेगा, अब तो याद भी नहीं है। चलिए, सुभू जी का सवाल है, वो पूछते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस है उनके पास, 528 पे खरीदा है, तेजस नेटवर्क 568 में खरीदा है, और जिंदल स्टील 1255 में खरीदा है। चार्ट के ट्रेंड्स क्या कहते हैं, एवरेज करूं, किस प्राइस पे करूं, और टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो है आपका आधार हाउसिंग, इस पे फिलहाल नो ट्रेड जोन का इंडिकेशन है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल चुकी है। दूसरे स्टॉक की बात करें, तेजस नेटवर्क, यू कैन ऐड एट करंट मार्केट प्राइस, डोंट पैनिक इन दिस सिचुएशन। टारगेट की बात करें तो 650 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। जिंदल स्टील से ज्यादा अच्छा है टाटा स्टील, ऐड कर लीजिए। जिंदल स्टील अभी 850 के आसपास आएगा तो देखेंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में टाटा स्टील ज्यादा बेटर है। ओके, अगला सवाल जो है वो जी शिपिंग पे है। जी शिपिंग और हिंदुस्तान कॉपर के ट्रेंड क्या है सर? एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं? टारगेट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म? आई थिंक एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द स्टॉक्स नाउ, क्योंकि पोस्ट अर्निंग्स सबको लगता है कि अर्निंग्स उतनी ख़राब नहीं है तो स्टॉक्स खरीदना सही रहेगा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, जी शिपिंग और हिंदुस्तान कॉपर? देखिए, जी शिपिंग जिस जगह पे चल रहा है ना मैम, यहाँ पर आपको, आप हैं तो बने रहिए, लेकिन अगर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि इसका चल रहा है एग्जाम पीरियड, और एग्जाम पीरियड में नो ट्रेड जोन हो जाता है। मतलब आपको ना तो इसमें अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, ना तो इसमें डाउनवर्ड चैनल मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट आपका फंस सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसको उतना ही रहने दीजिए, उस पर ऐड भी मत करिए। तो यहाँ पर टारगेट के हिसाब से चलें तो आपको 1350 इमीडिएट आपको देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म पर देखें तो 1500 के लेवल आएंगे, लेकिन इट विल टेक 8 मंथ टू 9 मंथ। दूसरा जो स्टॉक आपने लिया हुआ है, हिंदुस्तान कॉपर, सर हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों को लिख लीजिए अपने पोर्टफोलियो के सामने, और इन दोनों को जब कुछ ना मिले, कहीं कुछ समझ ना आए, तो इन्हीं को खरीद के छोड़ दिया करिए। कह दीजिए आज मैं यही खरीद के ले जाता हूं। अगर दूसरे दिन गैप ओपनिंग मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करके फिर से कह दीजिए पैसा फ्री हो गया। नहीं मिले तो होल्ड करके रखिए। टारगेट, दोनों के टारगेट आएंगे 750 से ऊपर के लेवल आने वाले महीनों में, तो फिर मजा ही मजा है। आप भूल गए तो भी फायदा है, नहीं भूले तो कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहेंगे और बिजी रहेंगे मार्केट में। यानी कि हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक जो है रवि सर के फेवरेट स्टॉक्स है, 700 के पार, दोनों ही 500 के लेवल के बीच के प्राइस के बैंड के हैं। सो बोथ द स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में जो है आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे। अगला सवाल जो है वो सुबू जी का है, वो पूछते हैं सर मुझे बताइए, अतुल ऑटो वर्सेस जीएमडीसी वर्सेस रिलायंस, एक खरीदना हो तीनों में से तो कौन सा खरीदें? तीनों ही नहीं खरीदने अभी करंट लेवल पर, क्योंकि तीनों में कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई देता। आपको खरीदना है, मैं बता देता हूँ, 3 स्टॉक खरीदने, 3 में से एक खरीदना है। पहला स्टॉक है बंसल वायर, नोट कर लीजिए, 320 के आसपास घूम रहा होगा, 330 के आसपास ले सकते हैं, 380 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 300 का रखिएगा। बाकी रिलायंस वेट एंड वॉच, बाकी दूसरे जो स्टॉक्स आपने बताए इनमें अभी कोई खास जान नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो 3 बताने पड़ेंगे ना सर, फिर आपको अपने बंसल वायर बताया है, बाकी दो उन्होंने मैम एक ही कहा था खरीदना है। अगर वो कहते मुझे 3 खरीदने, तो मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्टॉक बोला। आज एक स्टॉक मैंने दिया है रिकमेंडेशन पर मैम, DYCL। एक बार को DYCL आपके चार्ट पर अगर लेकर आएंगे तो DYCL। ओके, मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपको फाइंड आउट करना ज्यादा आसान होगा, नाम बड़ा डायनामिक कॉम्प्लिकेटेड। केबल्स। हाँ चलिए, देखिए इस केबल में भी बड़ी जान नजर आ रही है। आज ही मैंने इसको रिकमेंड किया है, जब रिकमेंड किया था तब 425 के रेट पे, अब 433 चल रहा है, बट
टारगेट इतना लंबा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टारगेट है इसका 520 का, तो करंट लेवल पर बाय करना है तो आप कर सकते हैं, ये आज की करंट रिकमेंडेशन है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। साईनाथ जी का सवाल है, पीएनसी इंफ्रा है इनके पास, 230 रुपए के भाव पे खरीदा है और 400 क्वांटिटी है। आज शेयर 5% अप भी है रिजल्ट के कारण। ये अपसाइड मोमेंटम 234 तक जा सकता है क्या मैम 1 to 2 डेज में? यानी कि पीएनसी इंफ्रा